उस क्वेश्चन की तरफ जिसके लिए लोग अभी परेशान थे शुरू में, जिन्होंने बोला था कि सर कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन कैसे बनता है, जो अभी तक आपके पेपर में पूछा जाता है और शायद उसका आंसर कभी कभी सही बनता भी है और कभी कभी क्वेश्चन सही नहीं बनता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम बोलते हैं कोडेड रिलेशन, हिंदी में कहते हैं सांकेतिक संबंध। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी गई है पहले इसको आपको गैदर कर लेना है कि इंफॉर्मेशन आपकी क्या कही जा रही है, पहले उसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको अगर आपने समझ लिया, समझ लीजिए कि ब्लड रिलेशन में जो कहानी आपकी फंसती है वो इसी पे आके कहानी आपकी फंसेगी। ठीक है, चलिए अब जरा देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन का सीन कह क्या रहा है, जरा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे सिंबल्स के फॉर्म में कुछ चीजें आपको दी गई हैं और सिंबल के फॉर्म में कुछ चीजें दी गई हैं, तो आपको सबसे पहले सिंबल का मतलब देखना है, सिंबल का मतलब क्या है, जिसके बिहाफ पे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, P एस्ट्रिक Q, इसका मतलब बोला गया है कि P जो है Q की माँ है। अब जब भी कभी ऐसा ऑप्शन आपको दिया जाए या ऐसा स्टेटमेंट आपको दिया गया, तो ये बताइए कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन क्लियर कर रहा है, P के बारे में या Q के बारे में। तो हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन में जो पहले लिखा होता है वो उसी के बारे में कहानी क्लियर कर रहा है कि P जो है वो तो मदर है Q की, बट Q जो है वो उसका सन भी हो सकता है या फिर उसकी डॉटर भी हो सकती है। क्लियर है? हाँ, अभी हिंदी में भी मैं दिखाऊंगा, अभी स्लाइड बस पहले एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन की स्लाइड क्या क्या रही है। फिर उसके बाद P मल्टीप्लाई Q का मतलब बोला गया P इज द फादर ऑफ Q। P मल्टीप्लाई Q का मतलब P Q का पिता है, इससे ये कंफर्म नहीं होता है कि Q जो है वो उसका सन होगा या फिर उसकी डॉटर होगी। क्लियर है? फिर P प्लस Q का मतलब कह रहा है P जो है वो Q की बहन है। ठीक है, तो इसका मतलब P का जेंडर कंफर्म है कि P जो है Q की बहन है, तो Q उसका भाई भी हो सकता है या फिर उसकी बहन भी हो सकती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि सिंबल रिप्रेजेंटेशन P माइनस Q का मतलब है P इज द ब्रदर ऑफ Q। P जो है वो Q का भाई है, तो Q जो है या तो उसका भाई भी हो सकता है या फिर उसकी बहन भी हो सकती है। अगला सिंबल था ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन का मतलब बोला गया कि P जो है वो Q का क्या है, सन है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ सिंबल्स के फॉर्म में कुछ चीजें आपको दी गई हैं, आपको इसको समझना है कि अब इसके बिहाफ पे आगे का जो डेटा है वो क्या कह रहा है। अभी इसको भी हम नोट कर लेंगे। और लास्ट यहां बोला गया कि P जो है वो ग्रेटर सॉरी लेस देन Q हो, तो इसका मतलब क्या है, P Q की पुत्री है। ठीक है, तो ये आपके सामने जो कुछ सिंबल्स दिए गए थे उसके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मैं पहले क्वेश्चन का सीन आपको समझा देता हूं, देन उसके बिहाफ पे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए ठीक है, आइए। हाँ बिल्कुल अशोक जी, अब इसको हिंदी में बता दे रहा हूं, हिंदी में भी है क्वेश्चन मेरे सामने। तो यहां पे देख क्या कह रहा है, इन एक्सप्रेशन A मल्टीप्लाई B प्लस R ग्रेटर देन S, ये आपके सामने एक्सप्रेशन दिया गया है और आपसे ये कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ S विद A। हमें S का रिलेशन फाइंड आउट करना है, कहां से, A से। अब वो उन्हीं सारे सिंबल्स के बेस्ड आपको बताना है जो क्वेश्चन में दिया गया था। तो जो लोग इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख लीजिए। अब मैं इसको जरा क्वेश्चन को हिंदी में दिखा देता हूं, क्वेश्चन का हिंदी क्या बोला गया था। ये देखिए क्वेश्चन की हिंदी थी जिसमें उन्होंने ये बोला कि P एस्टर Q का अर्थ है P Q की माता है। बिल्कुल वही सारी चीजों मैंने अभी आपको इंग्लिश में समझाई थी, बिल्कुल वैसे है। क्वेश्चन में ये आपसे बोला गया है अभिव्यक्ति A मल्टीप्लाई B प्लस R ग्रेटर देन S में S का A से क्या संबंध है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए एक बार जरा इस क्वेश्चन का सीन जो दिया गया था पहले जरा उसको देख लेते हैं, जिससे अगला क्वेश्चन जो होगा वो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो। देखिए क्वेश्चन का एक्सप्रेशन ये है कि A मल्टीप्लाई B प्लस R ग्रेटर देन S। अब इसमें रिलेशन मुझे किसका पूछा हुआ है, S का A से क्या संबंध है। ठीक है, मुझे किसके बारे में पता करना है, S के बारे में पता करना है। चलिए जा देखते हैं क्वेश्चन का सीन क्या है। अब यहां पे जिस सिंबल का जो मतलब दिया गया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपको ऐसे ही पहले देख लेना है। ठीक है, तो देखिए ग्रेटर देन का मतलब क्या दिया गया था, जैसे एक्सप्रेशन में यहां पे बोला गया था ग्रेटर देन का मतलब P Q का पुत्र है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही यहां पे क्वेश्चन को हमेशा पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन का, R जो है वो सन है किसका, S का। ठीक है, फिर उस कंडीशन में प्लस का मतलब देखिए क्या बोला गया है, प्लस का मतलब बोला गया था सर बहन, तो यहां पे हम लिख देंगे सिस्टर। ठीक है, फिर उसके भी यहां पे मल्टीप्लाई दिया गया था, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या बोला गया था, देखिए पिता, तो यहां पे हम लिख देंगे क्या, फादर। ठीक है, तो जैसे ही आपको क्वेश्चन बिल्कुल दिया गया जिस ऑर्डर में जैसे लिखा गया, बस ये ध्यान रखना है क्वेश्चन को पढ़ना हमेशा पीछे से है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ था कि P मल्टीप्लाई Q का अर्थ है P Q का पिता, तो अब इसको ऐसे पढ़ेंगे कि Q का फादर कौन है, P। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीन है। ठीक है, तो आइए जरा शुरू करते हैं। S का बेटा कौन है, R है, तो मेरे बेटे की अगर बहन है तो मेरी कौन हो गई, बेटी हो गई।
बोलिए। और अगर मेरी बेटी के फादर है, समझिएगा ध्यान से, यहां मुझे एस का जेंडर कंफर्म नहीं है, यहां पे लेटर जो भी कभी आ जाता है, ए आ जाए, बी आ जाए, एक्स आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कहानी को ऐसे नहीं बना पाएंगे। तो आप क्वेश्चन ऐसा समझिए, यहां इसका जेंडर कंफर्म नहीं है। अगर ये कह रहा है या कह रही है कि मेरे बेटे की बहन है, तो मेरी कौन हो गई? मेरी बेटी हो गई। और मेरी बेटी के अगर फादर है, अगर मेरी बेटी के फादर है, तो वो कौन हो गए? मेरे हस्बैंड हो गए, वो मेरे पति देव हो गए, मेरे पति परमेश्वर हो गए भैया। अगर वो पति परमेश्वर हो गए, तो मैं कौन हूं भैया? मैं उनकी वाइफ हूं। तो ये बताइए, एस जो होगा, होगा नहीं, अब ये होगी कि एस जो है वाइफ है, और ए जो है, ए कौन होगा उसका? ए होगा उसका हस्बैंड। तो अब इसके बाद क्वेश्चन की कहानी फंसनी शुरू होती है, ठीक है। अब देखिए, आंसर हस्बैंड भी हो सकता है, आंसर वाइफ भी हो सकता है। लोग ऑप्शन में कई कई बार आप देखिए हस्बैंड को भी टिक कर देते हैं, वाइफ को भी टिक कर देते हैं। बट ये जरूर ध्यान रखिए, क्वेश्चन में ये बताइए किसका रिलेशन पूछा गया है? एस का रिलेशन पूछा गया। कहां से? ए से पूछा गया है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके क्वेश्चन में जो सबसे पहले लिखा होगा, का के साथ जो लिखा गया हो, आपको हमेशा इसी के बारे में पता करना है कि एस को क्या कहा जाएगा? ए के द्वारा। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो एस को क्या कहा जाएगा? ए के द्वारा। एस को कहा जाएगा ए के द्वारा कि भैया एस जो है वो मेरी क्या है? वाइफ है, धर्म पत्नी है। बिल्कुल बिल्कुल, उमेश जी ने कहा, सही कहा कि सर धर्म पत्नी है। तो भैया धर्म पत्नी, यहां देखिए धर्म तो यहां पे नहीं दिया गया, लेकिन भैया पत्नी यहां दिया गया है। तो आपको क्या करना है? ऑप्शन में वाइफ को टिक कर देना है, और वाइफ इसका सही आंसर होगा। क्या इस तरह क्वेश्चन का सीन क्लियर हुआ? कोडेड रिलेशन का बताइए। पहला क्वेश्चन भी आपके सामने आया था, इसके भी यहाँ पे दो क्वेश्चन भी और भी हैं, उनको खुद से टैकल करना है। मैं सीधा आंसर बताऊंगा उसका। बोलिए भाई, यहां तक कहानी समझ में आ गई? तो चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या दिया गया था। एक्सप्रेशन में आपका 30th क्वेश्चन, जल्दी बताइए। उसी सिंबल्स के बेस पे, उन्हीं सिंबल के बेस पे बताना है आपको। 30th क्वेश्चन, P प्लस क्यू ग्रेटर देन A माइनस बी में आपको यह बताना है कि P का B से क्या संबंध है। जल्दी से, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ना हमेशा बैक टू फ्रंट है, ठीक है। पीछे से आगे की तरफ पढ़ेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ेंगे, तभी क्वेश्चन आपका क्लियर हो पाएगा। जल्दी बताइए। कोई बात नहीं, जिसको डाउट होगा इस क्वेश्चन से मैं फिर से उसको समझा दूंगा, जिससे कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वंदना जी कह रहे हैं सर 5 होगा इसका। बिल्कुल, एस कुमार जी भी मैं बता दे रहा हूं, उसको फिर से समझा दे रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन से भी पिछले क्वेश्चन का लॉजिक क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं अमित जी, इस क्वेश्चन से भी कहानी समझ में आ जाएगी। ऊपर अभी एक्सप्रेशन दिया गया, तो उस एक्सप्रेशन के बेस पे आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी से, थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा तभी चल के पूरा क्लियर हो पाएगा। जहां भी हल्का सा डाउट हो, आप अपने क्वेश्चन को यहां पे शो कर दीजिए। हाँ, रिलेशन चार्ट एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूं। हाँ, रिलेशन चार्ट जरूरी है भैया, ठीक है। ये रिलेशन चार्ट था आपका, ठीक है। आप अपने एक्सप्रेशन पहले आप वहां नोट कर लीजिए जो वहां पे दिया गया था, और फिर देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सा सिंबल है, उसके भी यहाँ पे चीजों को हम वहां कर सकते हैं, ठीक है। लिख आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आप सबसे पहले क्या काम करिए, सबसे पहले आप यहाँ पे हर क्वेश्चन के आगे या यहाँ पे सीधा सा आप यहाँ पे जो सिंबल्स दिए गए थे उनका यहाँ मतलब निकाल के लिख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले एस्ट्रे का मतलब देखिए क्या दिया गया था। एस्ट्रे का मतलब दिया गया था मदर, ठीक है। तो आप एस्ट्रे के सामने यहाँ पे लिख दीजिए मदर, ठीक है। इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अगला जो सिंबल था वो क्या था? अगला सिंबल था सर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद लिखा गया था प्लस। मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, माइनस के साथ साथ ग्रेटर देन है, फिर उसके साथ साथ लेस देन है, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया गया था? फादर। प्लस का मतलब आपको दिया गया था सिस्टर। माइनस का मतलब आपको दिया गया था ब्रदर। ग्रेटर देन का मतलब आपको दिया गया है सन, ठीक है। और लेस देन का मतलब आपको दिया गया है डॉटर, ठीक है। ये आपने अगर एक बार सिंबल लिख दिए, अब इसके भी आप देखिए जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का सीन अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लीजिए, ठीक है। हम्म, ठीक है। जल्दी बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं सर थर्ड होगा, थर्ड का मतलब नीस होगा, ठीक है।
बिल्कुल, इस क्वेश्चन को ओरल भी सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। बट ये है कि अभी जो लोग फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, सबसे पहले उनके हिसाब चीजों को पहले बताया जा रहा है कि सर सबसे पहले वो देख लिया जाए कि जिससे क्वेश्चन आपका गलत ना हो, क्योंकि आपके आजकल के एग्जाम में ये ऐसा फंडा है जो आपके हर पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल। आप प्रैक्टिस के थ्रू इस क्वेश्चन को ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा ना, पढ़ने का तरीका सिर्फ बैक टू फ्रंट है। अगर बैक टू फ्रंट अगर आपने पढ़ने का तरीका सीख लिया तो आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए जा देखते हैं इस क्वेश्चन का सीन क्या था। यहां बोला गया था कि सर P प्लस क्यू ग्रेटर देन ए माइनस बी में हमसे बोला गया है P का रिलेशन बताना, कहां से? B से। तो जब आप ये बताइए कहानी किधर से शुरू करते हैं? आप कहेंगे सर कहानी में शुरू करते हैं बैक टू फ्रंट की तरफ। ठीक है, तो देखिए माइनस का मतलब क्या दिया गया? माइनस मतलब दिया गया था सर ब्रदर। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब क्या दिया गया था? ग्रेटर देन का मतलब दिया गया था सन। बोलिए। और फिर उसके बाद प्लस का मतलब क्या दिया गया था? प्लस का मतलब दिया गया था सिस्टर। ये तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन मुझे लिखना है किधर से? क्वेश्चन मुझे लिखना है बैक टू फ्रंट की तरफ, तभी आप क्वेश्चन का को आसानी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बी क्या कह रहा है? बी का भाई है। अब कह रहा है, बी कह रहा है कि मेरे भाई का लड़का है। देखिए बी का जेंडर कंफर्म नहीं है, बी आपका मेल भी हो सकता है, बी फीमेल भी हो सकता है, उससे क्वेश्चन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में रिलेशन किसका पूछा गया? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन रिलेशन पूछा गया पी के बारे में। हाउ इज पी रिलेटेड टू बी? इंग्लिश में क्वेश्चन का सीन कुछ ऐसा था। तो मेरे भाई का लड़का है, तो मेरा कौन हो गया? मेरा हो गया भतीजा। और मेरे भतीजे की अगर बहन है तो मेरी कौन हो गई? भतीजी हो गई, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नीस। और नीस यहां पे दिया गया था ऑप्शन नंबर थर्ड में, इसलिए यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। चेक करिए, चेक करिए सभी लोग। ठीक है, हाँ ये जरूर ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में ये बोला जाता हाउ इज बी रिलेटेड टू पी, बी का पी से क्या संबंध है, तब उस कंडीशन में वो पर्टिकुलर जो पर्सन है वो उसका चाचा भी हो सकता है या फिर उसकी चाची भी हो सकती है, तब उस केस में आपका आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता हो जाता, तब उस केस में आपका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन बन जाता। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? ये जरूर ध्यान रखेंगे पर्टिकुलरली क्वेश्चन में किसका रिलेशन किसके साथ पूछा गया है। अगर पी का रिलेशन पूछा गया बी के बारे में, तो आपको पी का जेंडर देखिए, यहां कंफर्म है कि जब पी के लिए बोला गया यहां पे सिस्टर, तो सिस्टर है तो जाहिर सी बात है नेफ्यू कैसे हो सकता है? समझने की कोशिश कीजिए, बोलिए, समझा के भाई? हाँ, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। काफी बार इस क्वेश्चन को लोग गलत करके आ जाते हैं कि सर हमें तो पूछा गया था बी के बारे में, हम तो निकाल के चले आए, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन आगे चल के जब आंसर की आई अध्ययन मंत्रा की, जब उसको देखा गया तो पता चला कि आंसर में टिक किया हुआ आंसर की में नीस, और हम वहां पे क्या टिक करके चले आए हैं? कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया सकता। ठीक है, तो इस चीज को समझ लीजिए कि क्वेश्चन में किसका रिलेशन किसके साथ पूछा गया है, तभी आप आसानी से क्वेश्चन को सही तरीके से टैकल कर पाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए आइए अब जा देखते हैं, इसी पे भी एक क्वेश्चन और था, देखते हैं कि उस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर कौन देता है। ठीक है, ओरल दीजिए भैया, या आप लिख लिख के दीजिए, बट क्वेश्चन को सही से सॉल्व कीजिए। होपफुली थोड़ा सा लेट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन को सही से सॉल्व कीजिए भाई, तभी क्वेश्चन का सीन समझ में आएगा। जल्दी से। W ग्रेटर देन x लेस देन y एस्ट्रिक z में W का z से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से आ जाइए फटाफट, इसका भी आंसर शो करिए, फिर आज का फंडा कोडेड रिलेशन का 2 क्वेश्चन इसके और होंगे। ठीक है, फिर आज की कार्रवाई यहीं पे समाप्त की जाएगी। ठीक है, चलिए आंसर आने शुरू हो गए हैं। नेफ्यू, देखिए नेफ्यू किसी चीज को, भतीजे को भी बोला जा सकता है। ठीक है, इंग्लिश में भांजे को भी बोला जा सकता है। नीस हम लोग भतीजी को भी बोल सकते हैं प्रियंका जी, और भांजी को भी बोल सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि वहां पे जो क्वेश्चन का आंसर आपका दिया गया है उसको हिंदी में आप जरूर देख लीजिए कि वहां पे पर्टिकुलरली चीजें वो किसके लिए बोली गई। देखिए आजकल हिंदी में भी वैसे ही लिख दिया जाता है नेफ्यू, या लिख दिया जाता है नीस। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे जब आप डेटा को जब इंटरप्रेट करेंगे तभी उसके बिहाफ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, हाँ, काफी लोग का आंसर ए आ रहा है, नेफ्यू। नेफ्यू नेफ्यू नेफ्यू, काफी लोगों का आंसर नेफ्यू आ रहा है। ठीक है, प्रियंका जी आंसर अंकल आपका आया हुआ है, एक बार फिर से चेक करिए, क्योंकि काफी सारे लोगों का आंसर नेफ्यू आ रहा है। हो सकता है बाकी सारे लोग गलत हो, और हो सकता है कि प्रियंका जी का आंसर इस बार हल्का सा कुछ डाउटफुल हो। एक बार फिर चेक करिए, प्रियंका जी ने फिर से कहा सर मामा आ रहा है।
हाँ, हाँ, बहन का बेटा होगा तो भी उसको हम, हाँ, भांजा ही बोलेंगे उसको, ठीक है। ठीक है, तो भांजे को नेफ्यू ही बोला जाता है, भतीजे को भी नेफ्यू बोला जाता है। इंग्लिश में कजिन का मतलब बहुत सारे कजिन हो सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि यहाँ कजिन का मतलब कई तरह कजिन हो सकते हैं, तो आपको ये जरूर देख लेना है, या तो हिंदी में क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली क्लियर किया गया हो, या फिर पर्टिकुलरली उसको आप इंग्लिश में फिर देख लीजिए। अब जब आप डायग्राम बनाएंगे उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए देखिए, अब क्वेश्चन जब देखा जाए, डब्ल्यू का रिलेशन पूछा है कहां से, जेड से, ठीक है। आइए जा देखते हैं बिना मार्कर चलाए हुए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आइए जा देखे समझे। क्वेश्चन को एक चीज समझ में मुझे आ चुका है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है किधर से, बैक टू फ्रंट सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ये चीज आपको समझ में आ चुकी है तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये बताइए, डब्ल्यू का लेशन पूछा है जेड से, चलना किधर से, पहले बताइए, चलना मुझे डब्ल्यू से जेड की तरफ है या फिर जेड से डब्ल्यू तरफ चलना है। तो आपको ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि हमेशा क्वेश्चन मूव करना है किधर से, बैक टू फ्रंट की तरफ मूव करना है। और अगर बैक टू फ्रंट मूव करना है तो देखिए, बस एस्ट्रेक का मतलब देखिए, एस्ट्रेक मतलब क्या दिया गया था, सन मदर दिया गया था। तो जब आप इधर चलना शुरू करेंगे तो जेड की मां कौन होगी, वाई। आप पर्सन का नाम नहीं बोलेंगे, बस आप रिलेशन देखते हैं कि वहां रिलेशन क्या कहता है। पहले एस्टेक दिया गया, एस्टेक मदर हो गया, फिर उसका देखिए लेस देन दिया गया है, मेरे मदर की डॉटर है। अब बताइए, जेड कह रहा है कि इसके मदर की डॉटर है, तो इसकी कौन हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसका देख क्या दिया, ग्रेटर देन दिया हुआ है, मेरी सिस्टर का बेटा है, तो मेरी सिस्टर का बेटा तो मेरा कौन होगा, मेरा होगा भांजा, ठीक है। और अगर उसको इंग्लिश में बोला जाए तो इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नीस, सॉरी सॉरी नेफ्यू बोला जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर वहां पे ये बोल दिया गया है कि मेरी सिस्टर का बेटा है, तो उस कंडीशन में नेफ्यू आ जाएगा, क्योंकि उसका जेंडर क्या है, मेल है। तो आसानी से आप कह सकते हैं कि सर 31 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिल्कुल बिना पेन चलाए हुए। बस अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ गई कि क्वेश्चन को सॉल्व किधर से करना है, बैक टू फ्रंट चलना है या फ्रंट टू बैक चलना है, और ये किस पर डिपेंड करेगा, जी बिल्कुल, नेफ्यू होगा, हाँ ठीक है, बोलिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तभी आपका सही आंसर बन पाएगा। क्लियर है, बोलिए। तो जेड से हमें चलना था डब्ल्यू की तरफ। अगर आप इसको लिख लिख के सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए जिनको भी हल्का सा भी फिर से डाउट आ रहा है, जिनको ओरल नहीं सॉल्व करने समझ में आया, तो कोई बात नहीं, आप उसको ऐसे लिख लिख के कर लीजिए। क्वेश्चन आपका 100% श्योर होना जरूरी है। आप ओरल मेथड यूज करते हैं या फिर लिख लिख के सॉल्व करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अब यहां से अगर चलना शुरू करें तो उस कंडीशन में एस्ट्रेक का मतलब क्या दिया गया है, ठीक है, एस्ट्रेक का मतलब दिया गया था सर मदर, है ना। फिर उसका लेस देन का मतलब क्या दिया गया है, लेस देन का मतलब दिया गया था सर डॉटर, बोलिए। और फिर उसके बाद ग्रेटर देन का मतलब क्या दिया गया है, सन दिया गया है। जैसे आपने इसको लिख दिया, तो अब इस कंडीशन जब आप बैक टू फ्रंट चलेंगे तो डब्ल्यू का रिलेशन ही क्लियर होगा वो, ठीक है। तो जेड क्या करे, इसकी माँ है, इसके माँ की बेटी है, तो इसकी कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है। अब उस कंडीशन में इसकी बहन की अगर का बेटा है, तो जाहिर सी बात है इसकी बहन का बेटा होगा, तो उसका कौन हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, जय हिंद प्रीति जी। हाँ, थोड़ा सा लेट तो आप हो चुके हैं कि क्लास तो वाइंड अप होने वाली है, ठीक है। चलिए, आए थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा रहा हूं क्वेश्चन का, ठीक है। जरा क्वेश्चन को आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर लीजिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ था। अगर ऐसे आप एक बार लिख लेंगे तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंफॉर्मेशन पहले सब लोग कलेक्ट कर लीजिए, फटाफट जल्दी से लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन को शुरू किया जाए, ठीक है। ये डिवाइड का सिंबल है, ध्यान रखिएगा जल्दी से। बिल्कुल, जल्दी आंसर देने के चक्कर में गलत होता है, ये मैंने आपको बार बार कहा है। एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मेंटेन करनी है, और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पे भी हमें खेलना है, ठीक है। अगर दोनों में से अगर एक भी क्वेश्चन आपका, अगर जाहिर सी बात है कि अगर दोनों में से अगर एक भी चीज अगर गड़बड़ होगा आपका, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा लैकनेस आपके अंदर फिर आ जाएगी। बट कोई दिक्कत नहीं, थ्रू आउट प्रैक्टिस आप सारी चीजों कर सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए यहां से तो नोटिफिकेशन प्रोवाइडेड हुआ था, बट होपफुली हो सकता है शायद आपको मैसेज बाद में मिला होगा, या फिर हो सकता है नोटिफिकेशन बाद में डिलीवर हुआ होगा वहां पे, ठीक है, चैनल पे। तो मैंने आपको बताया था कि डीएसएसबी में मैं जब भी क्लास लूंगा, मैं 2 बजे ही आपको लूंगा क्लास, ठीक है। 2 बजे ही, 2 बजे की क्लास का टाइम है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया हुआ था कि 2 बजे ही डीएसएसबी क्लास है, तो उसके लिए बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। 2 बजे तक आप ऑटोमेटिकली ऑनलाइन आइए, कोई ना कोई यहाँ पे आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है।
इंफॉर्मेशन लिख लिया सबने, चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। दो क्वेश्चन मेरे सामने हैं, इन्हें मुझे सॉल्व करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन का सीन क्या है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई थी पहले जो उसको देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया गया था। सर मल्टीप्लाई का मतलब दिया गया था वाइफ, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है, ब्रदर, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइड का मतलब क्या दिया हुआ है, डॉटर। और फिर उसके बाद माइनस का मतलब क्या लिखा हुआ है, सन, ठीक है। अब ये चीज ऐसे आपको समझ में आ गई। देखिए आपके क्वेश्चन का जो आपके जो एग्जाम का लेवल है, वो आपके एग्जाम के लेवल में आपको बस एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा इंफॉर्मेशन आपके ए के बारे में ही पूछी जाती है, ठीक है। हमेशा इंफॉर्मेशन यहाँ ए लिखा होगा तो हमेशा ध्यान रखिए जिस जो यहाँ पहले लिखा हुआ है एरो की पॉइंटिंग हमेशा उधर तरफ ही होगी। अगर लिखा हुआ है ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो दैट मींस ए के बारे में बताया है, तो आप बी से ए की तरफ मूव करेंगे, बैक टू फ्रंट, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। काफी लोगों का आंसर आ चुका है सर, 32 का आंसर 2 होगा। इस बार क्वेश्चन भी आपके सामने में लिख दिया है, दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो जल्दी से इसका आंसर बता रही है फटाफट। आइए देखें, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें क्या बनाना है। इस बार पिछली बार तो हमारे सामने सिर्फ एक्सप्रेशन आ जाता था और आपको यह बताना होता था किसका किसका क्या रिलेशन है। यहां पहले ही आपको ये चीज बोल दी गई है कि डी को क्या बनना है, फादर बनना है किसका, ए का, और आपको सिलेक्ट करना है इसमें से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो आपको इसको हिट एंड ट्राई मेथड सॉल्व करना है, ऑप्शन बाई ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। आपको इसी चीज को यहां पे क्लियर आउट करना है। क्लियर है, बिल्कुल इजी ही। अध्ययन मंत्रा में जो भी सारी चीजें प्रिया जी समझाई जाती हैं वो इजीली ही समझाई जाती हैं, आपको बिल्कुल भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सारी सारी चीजें आपकी यहीं से बन जाएंगी, ठीक है। चले भाई, काफी लोगों का आंसर क्लियर हुआ। चलिए दीपिका जी, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से को देख लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा डी इज द फादर ऑफ ए। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करें तो ये बताइए चलना मुझे किधर से है, चलना मुझे बैक टू फ्रंट की तरफ है क्योंकि डायरेक्शन में अच्छी बोला हुआ, ठीक है। अब ये बताइए रिलेशन कंफर्म किसका करना है, सर कंफर्म रिलेशन करना डी का। तो देखिए जब आप यहां चलना शुरू करेंगे तो डी जब चलना शुरू करेंगे तो डी का जेंडर कंफर्म नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे रिलेशन कुछ अगर आ जाता है तब उसके से भले हम यहाँ फॉलो कर सकते हैं, बट अभी ये कहानी यहाँ पे एज इट इज क्लियर नहीं है। तो चलिए प्लस का मतलब क्या दिया, देखिए प्लस मतलब भाई है, इसका मतलब कि डी का भाई कौन है, सी है, ठीक है। फिर देखिए क्या दिया गया, मल्टीप्लाई दिया गया। मल्टीप्लाई मतलब क्या है, वाइफ। अब बताइए मेरे भाई की वाइफ है तो मेरी कौन हो जाएगी, बोलिए। अगर मेरे भाई की वाइफ है तो मेरी हो जाएगी कौन, भाभी। और उसका माइनस का दिया गया है, माइनस है, माइनस मतलब क्या दिया गया था, सन। और मेरी भाभी का बेटा है मतलब मेरे भैया का बेटा है, और अगर मेरे भैया का बेटा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो मेरा कौन होगा, मेरे भाई का बेटा होगा तो वो होगा मेरा भतीजा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ये बोला गया था। अब बताइए अगर ए भतीजा होगा तो उस कंडीशन में डी कौन होगा, अगर ए भतीजा होगा तो जाहिर सी बात है डी होगा उसका या तो चाचा या तो उसकी चाची, क्योंकि यहाँ पे डी का जेंडर कंफर्म नहीं किया गया है। क्लियर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला इसका आंसर हो ही नहीं सकता। सेकंड पे आइए, सेकंड में क्या कह रहा है, डी इज द फादर ऑफ ए। अब बताइए मल्टीप्लाई मतलब क्या दिया गया था, वाइफ, तो इधर से आप चलेंगे तो यहाँ वाइफ आ जाएगा। और फिर इसका माइनस दिया गया, माइनस मतलब क्या देगा, सन। अब बताइए मेरी वाइफ का बेटा है तो जाहिर सी बात है मेरा बेटा हुआ। अगर मैं बोलूं कि मेरी वाइफ का बेटा है तो भैया मेरा ही तो हिसाब किताब है ना। तो बताइए अगर मेरी वाइफ बेटा मेरा बेटा हुआ और डिवाइड का मतलब क्या दिया गया था, डॉटर। अब मेरे बेटे की डॉटर है, बताइए मेरे बेटे की डॉटर है तो वो कौन हो जाएगी, मेरी ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। और ग्रैंड डॉटर कौन होगी, डी। और वैसे भी जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए जिसमें डी का जेंडर, ऑब्वियस सी बात है कि अगर फीमेल हो जाए, जैसे यहां पे डी को क्या बनना है, फादर बनना है। फादर मतलब कि डी का जेंडर होना चाहिए मेल। और जैसे आप यहां पे देखते डी डिवाइड सी दिया गया था, डिवाइड मतलब क्या दिया गया, डॉटर। और अगर डी डॉटर तो जाहिर सी बात है कि फादर तो कभी हो नहीं सकती, ठीक है। तो जेंडर जब भी कभी आपका अपोजिट आ जाए तुरंत समझ जाइए कि उसको आपको चेक करने की जरूरत बिल्कुल वैसे भी नहीं। क्लियर। आइए अब जरा देखते हैं थर्ड वाले में क्या कह रहा था। थर्ड वाले में कह रहा है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइडेड बाई सी मल्टीप्लाई डी। तो a दिया गया है प्लस बी डिवीजन सी मल्टीप्लाई डी है। तो ये बताइए मल्टीप्लाई मतलब क्या दिया गया था, वाइफ। अब देखिए जैसे यहां बोल दिया वाइफ तो उस कंडीशन में ये कंफर्म हो गया इसका जेंडर क्या होगा, ये हस्बैंड होगा सी का। उस कंडीशन में डी का जेंडर कंफर्म हो गया कि डी का जेंडर क्या है, मेल है, क्योंकि जहां भी इन्होंने बोल दिया वाइफ। और फिर डिवाइड दिया गया, मेरी वाइफ की बेटी है डॉटर। अब बताइए मेरी वाइफ की बेटी है तो मेरी भी कौन हुई, मेरी बेटी हुई। और प्लस मतलब क्या दिया गया था, भाई। अब बताइए मेरी बेटी का भाई है तो मेरा कौन हुआ, मेरा हो गया सन। और सन कौन हुआ, सर ए सन हुआ। अगर ए सन हुआ तो
उस कंडीशन में डी क्या होगा, या तो फादर या तो मदर, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है कि डी का जेंडर मेल होगा, तो डी कौन बन जाएगा, फादर। और यहां पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था डी के बारे में ही कि डी फादर होना चाहिए किसका, ए का। और यहां पे सी मल्टीप्लाई डी से अगर सी वाइफ है तो ये भी कंफर्म हो गया था कि डी क्या होगा, उसका हस्बैंड। हस्बैंड मतलब डी का जेंडर भी कंफर्म हो चुका था, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका थर्ड वन होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। आइए अब जरा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, इसको भी देख लिया जाए भाई, फिर कहानी आपकी, आज का सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 जरा देख लीजिए, उसी को हिंदी में लिखा हुआ था यहां नीचे। ठीक है, 33 के लिए बोला गया था कि इफ एफ माइनस, एक्सप्रेशन दिया गया है सीधा सीधा कि एफ माइनस जी डिवीजन एच मल्टीप्लाई जे से आपको यह बताना है, एफ का रिलेशन बताना है किसके साथ, जे के साथ। तो एफ तक मुझे आना है कहां से, जे से। तो चलने का तरीका क्या होगा, बैक टू फ्रंट। मल्टीप्लाई मतलब क्या दिया गया था, वाइफ दिया गया था, है ना। फिर उसका डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या दिया गया था, डॉटर है ना। और फिर उसका माइनस दिया गया, माइनस मतलब क्या है, सन है। ठीक है, चलिए बस ऐसे आपने इसको लिख दिया, आसानी सारी कहानी बन गई कि सर मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ की बेटी है, तो उस कंडीशन मेरी बेटी हो गई। और अगर मेरी बेटी का बेटा है तो जाहिर सी बात है कि वो कौन होगा, सर वो होगा मेरे लिए ग्रैंडसन। तो इसका मतलब कि एफ जो होगा वो ग्रैंडसन हो जाएगा किसका, जे का। और ग्रैंडसन दिया गया था ऑप्शन नंबर 2 में, और यही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर था। ठीक है, क्या कोडेड रिलेशन का फंडा सभी को क्लियर हुआ, चेक कर लिए सभी लोग। ठीक है भाई, तो ये था आपका डायरेक्शन का, सॉरी ब्लड रिलेशन का डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, जिसको हम डायरेक्शन में कोडिंग डायरेक्शन भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। किसी किसी बुक में कोडेड डायरेक्शन के नाम से भी इसको दिया जाता है, तो आप इसको भी ज्यादा ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल सेम चीजें हैं आपकी। ठीक है, इसी को कोडेड ब्लड रिलेशन बोल दें, कोडेड रिलेशन बोल दें, सिंबॉलिक ब्लड रिलेशन बोल दें, कुछ मर्जी बोल दिया जाए, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व आपको इसी मेथड से सॉर्ट आउट करना है। क्लियर है सभी को, बिल्कुल सही बनेगा, सभी का बिल्कुल सही बनेगा। देखिए पिछली बार जिस क्वेश्चन में आपको हल्का सा डाउट आया था, इस बार आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन में मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है चीजों को हम आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम लोग इसको इतना ही रखते हैं। अब इसके बिहाफ पे कोडेड ब्लड रिलेशन साथ साथ इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, बाकी इसके जो भी डाउट्स होंगे उसको अगले सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो उसको आप लोग आसानी से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, नेक्स्ट क्लास। चलिए।